आप सभी ने हाल फिलहाल में जो है यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर मेडिकल डिवाइसेस का एग्जामिनेशन आपने दिया। कुछ लोगों का पेपर बहुत ही शानदार रहा, कुछ लोगों का पेपर जो है खराब हो गया। तो बड़े लोग असमंजस की स्थिति में, सर हमारे पास और क्या मौके हैं, क्योंकि कई लोग अपनी जिंदगी के अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव पर थे। तो उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। वेरी सुन वी कैन हैव अ वैकेंसी ऑन यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर ड्रग कैटेगरी। ठीक है, हालांकि अभी कोई ऑफिशियल सूचना नहीं है कि नहीं आएगी ही या कब तक आएगी। यहां पर गजट में आप देखोगे नोटिफाई कर दिया गया। तो एक सूचना जारी हुई है भारत सरकार के गजट में, और यूपीएससी की जो साइट है, सीडीएसयू वाली साइट जो है, आप देखोगे जहां पर एग्जामिनेशन, यूपीएससी एक रिक्रूटिंग बॉडी है, क्योंकि यूपीएससी एग्जामिनेशन लेता है सीडीएसयू में ड्रग इंस्पेक्टर। तो सीडीएसयू में जो ड्रग इंस्पेक्टर की ड्रग कैटेगरी हो चाहे मेडिकल डिवाइसेस कैटेगरी हो, उनकी सारी नियुक्ति जो है यूपीएससी के थ्रू होती है। तो सीडीएसयू के साइट पर आप जाएंगे तो यहां से आप अपडेट ले सकते हैं। अपडेट ये है कि भारत सरकार के गजट में भी ये नोटिफाई हुआ है। आप देखेंगे कुछ रिक्रूटमेंट रूल्स आए हैं, लेकिन कई कोचिंग वाले अफवाह फैला रहे हैं कि वैकेंसी आ गई है। नहीं, वैकेंसी नहीं आई हुई है। रूल्स आप देखोगे 2010 के आसपास पिछले रूल्स आ रहे हैं, उसमें अपडेट किया गया है। तो कोई भी चीज सूचना अपडेट होती है तो उसको भारत सरकार के सरकारी दस्तावेज यानी गजट में उसको नोटिफाई किया जाता है। तो गजट में जब नोटिफाई किया गया है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में, आप साइट पे जाकर सर्च कर सकते हैं। 11 नवंबर 2025 को ये सूचना जारी होती है। आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। तो हम लोग इंग्लिश वाला वर्जन देखते हैं, थोड़ा सा आसानी चीजें में समझ में आएंगी। चलिए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से जारी होता है सूचना, न्यू दिल्ली 11 नवंबर 2025। एक्सरसाइज पावर कन्फर्ड बाय द आर्टिकल 309 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड सुपरसेशन ऑफ द सीडीएसयू रूल्स 2010 रूल्स बने थे। उसके बाद आप देखोगे बहुत सारी चीजें जो है चेंज हुई। तो यहां पर आप देखोगे ये रूल बनाए गए अपडेटेड 2025 के रूल, किसके लिए? ड्रग इंस्पेक्टर सीडीएसयू के लिए जो है यहाँ पर कौन सी पोस्ट रहने वाली है, क्या रिक्रूटमेंट, क्या एज लिमिट है, सब कुछ जो है आप यहाँ पर देखने वाले हो। ठीक है, ये देखो पावर टू रिलैक्स जो है ये किसके पास होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से जो है, जाहिर सी बात है सीडीएसयू अगर नोटिफाई करेंगे तो ड्रग इंस्पेक्टर की वी कैन एक्सपेक्ट 419 पोस्ट, यहां पर स्टार करके 2000, सब्जेक्ट टू वेरिएशन डिपेंडेंट ऑन वर्कलोड। इतने की जरूरत है हमें। ठीक है, कितनी आएगी पोस्ट, कब आएगी, ये अभी कुछ भी सूचना नहीं है। इतने की जरूरत है हमें। और आप देखेंगे जनरल सेंट्रल सर्विसेज आप दिखाई देंगे ग्रुप में, ये सेंट्रल सर्विसेज है, ऑल इंडिया सर्विसेज नहीं है। जहां पर आप देखोगे आईपीएस, आईएएस, आईएफएस, ठीक है, ये ऑल इंडिया सर्विस अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं। ये उसी में अखिल भारतीय सेवाओं के अलावा जो सेंट्रल सर्विस होती है उसके अंदर आता है ये। तो ये सारी चीजें, ठीक है। 8 लेवल का जो है पे है आप देखेंगे। और यहाँ पर एज लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर जो ड्रग इंस्पेक्टर की एग्जामिनेशन है खासकर यूपीएससी, कितनी एज तक दे सकते हैं? तो जनरली वी कैन हैव अ 30 ईयर्स ऑफ एज। लेकिन आप देखोगे वहां पर एज रिलैक्सेशन होता है, जैसे आप देखोगे 5 ईयर्स फॉर द एससी एसटी ओबीसी के लिए 3 साल, इस तरीके की एज रिलैक्सेशन भी होती है। और गवर्नमेंट के लिए अलग से एज रिलैक्सेशन आपको दिखाई देगी। कंफ्यूजन देखो रहता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को। तो आपने देखा होगा डीएनसी के रूल 49 में, ठीक है, 33 में भी आपने देखा होगा, वहां पर क्वालिफिकेशन ड्रग इंस्पेक्टर के बारे में पूरा क्लियर कट जिक्र हुआ है। और उसी रूल का जो भी है, सुप्रीम कोर्ट हो चाहे माननीय हमारी हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, दोनों लोग जो व्याख्या करते हैं वो इसी का देख के करते हैं। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है सर हम बीएससी एमएससी में क्या हम डायरेक्टली एलिजिबल है? नो, यू आर नॉट एलिजिबल, क्योंकि साफ लिखा हुआ है बैचलर डिग्री इन फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल साइंसेज में अगर आप बैचलर डिग्री तब, और मेडिसिन विथ स्पेशलाइजेशन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में आपका स्पेशलाइजेशन है मेडिसिन यानी एमबीबीएस के बाद आप देखोगे तो माइक्रोबायोलॉजी हो या फिर आप देखोगे क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। तो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी में स्पेशलाइजेशन आपको होना चाहिए, समझ गए, फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और मेडिसिन के साथ। इसका मतलब कि डॉक्टर्स यहां पर मेनली एलिजिबल है, बीएससी एमएससी केमिस्ट्री दे आर नॉट एलिजिबल, आप समझिए। ठीक है, यहां पर बैचलर डिग्री इन फार्मास्यूटिकल साइंसेस यहां पर साफ आपको दिखाई दे रहा है। तो डिग्री इन फार्मेसी ये भी एलिजिबल है, डिग्री इन फार्मास्यूटिकल साइंसेस ये भी एलिजिबल है, मेडिसिन विथ स्पेशलाइजेशन इन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, केवल माइक्रोबायोलॉजी बीएससी एमएससी नहीं एलिजिबल है, आप समझिए इस बात को। हालांकि इसमें रिलैक्सेशन दिया जा सकता है यूपीएससी की तरफ से, सब सारी चीजें, ठीक है। ये तो कितनी पोस्ट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या एक्सपीरियंस रहने वाला? नहीं, जनरली देखोगे 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है, आपको ऑब्जर्वेशन पे रखा जाता है, आपकी सारी परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है, फिर सारी चीजें जो है आपको अपग्रेड किया जाता है, आपकी जो भी सुविधाएं है उसको जो है ओपन किया जाता है, ये सब सारी चीजें। क्या सर एक्सपीरियंस की जरूरत है? जनरली एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आप देखो शेड्यूल सी कैटेगरी अलग है, C1 अलग है, एक्स अलग है, अदर देन C1 एक्स है। तो हर कैटेगरी के लिए आप एक्सपीरियंस नहीं मांग सकते हो, ये है भी नहीं वैलिड।
जहां पर शेड्यूल C1 है वहां पर आप स्पेसिफिकली मांग सकते हो, लेकिन अदर देन C1X के लिए हर जगह नहीं मांग सकते। तो इस बिहाफ पर आप एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन नहीं थोप सकते। ये माननीय कोर्ट का भी, हाई कोर्ट का भी कहना है, सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है कि जहां पर जरूरी है वहीं पर मांगे। तो जनरली देखा जाए तो एक्सपीरियंस इज नो मोर मैंडेटरी, खास करके अर्ली स्टार्टिंग पॉइंट्स के लिए, एंट्री पोस्ट के लिए आप देखोगे आप। ठीक है, ये सारी कमिटीज वगैरह गठन किया गया ये सब। तो क्या सर एक्सपीरियंस मांगा गया है? एज ऑफ नाउ कोई एक्सपीरियंस नहीं है। क्या सर बी फार्मा के अलावा और कौन कौन एलिजिबल है? सब कुछ। सर उम्र कितनी होनी चाहिए? सब। कितनी हम लोग वैकेंसी देख सकते हैं? तो 419 की रिक्वायरमेंट है CDSU में ड्रग कैटेगरी में। तो हताश होने की, निराश होने की जरूरत नहीं है। अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, बढ़िया से प्रिपरेशन करते रहिए। अगर आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी, क्योंकि असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर की भी कई लोग कर रहे हैं, तो टूटैक्सो अकेडमिक एप्लीकेशन से कर सकते हैं। हालांकि असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर की जो मेडिकल डिवाइसेस का है, उसका कोई भी सूचना भी नहीं आया कि क्या सिलेबस क्या पैटर्न आने वाला है, लेकिन जो आपका मेडिकल डिवाइसेस का हुआ वही हम आप मान के तैयारी करते रहिए। ठीक है, तो यहां से भी कर सकते हैं। बाकी ये कोर्सेज वगैरह हैं, आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं मेडिकल डिवाइसेस के लिए भी। और ड्रग कैटेगरी के लिए जो है यूपीएससी ड्रग कैटेगरी के लिए प्रतिज्ञा बैच है, उसको आप ज्वाइन करिएगा। अगर यूपीएससी ड्रग और अदर के लिए कर रहे हैं तो अर्जुना बैच। बाकी मेडिकल डिवाइसेस के सब बैचेज हैं। यूपीपीसी लेक्चरर का 26 आपका जो है 26 नवंबर को एग्जामिनेशन होने जा रहा है, आपको पता है। और एक्स्ट्रा सूचना दे दूं, एम्स में भी 35 पोस्ट आपकी आ चुकी है। एम्स सीआरई में जल्दी जल्दी जो है इसको देखिए एडवर्टाइजमेंट में जाके। राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट जो है ऑफ मेडिकल साइंस है, जो वहां पर भी 15 वैकेंसी आपकी आ चुकी है फार्मासिस्ट की। तो आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है, आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। फार्मासिस्ट वगैरह तैयारी करनी हो तो आप जो है स्पेसिफिक कोर्सेज में भी एम्स वगैरह में जा सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो लक्ष्य बैच को ज्वाइन करके जो है जितने भी फार्मासिस्ट एग्जाम के इंडिया में है आप तैयारी कर सकते हो। महाराष्ट्र डे के लिए स्पेशल हमारे पास शौर्य बैच है। आपने देखा कि मेडिकल डिवाइसेज में बहुत जबरदस्त तरीके से हमने यूट्यूब पर प्रिपरेशन कराई, आप शॉर्ट वीडियो देखो, बहुत सारे क्वेश्चन आए, आंसर की भी हमने जारी की, बहुत डेडिकेटेड तरीके से, पेपर बहुत शानदार रहा है। तो डीआई हो चाहे जीपैट हो चाहे फार्मासिस्ट को लेकर हमारा एक्सपीरियंस तगड़ा है, सिलेक्शन हमारे बिल्कुल टॉप नॉच होते हैं और जेन्युइन रिजल्ट्स होते हैं। तो आपको जो भी हेल्प चाहिए हो आप डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक से आप वहां से रजिस्टर कर सकते हैं। कोई भी हेल्प है, जो नंबर दिया हुआ है उस नंबर पे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी कोई भी इश्यूज है, कुछ भी है, आप जो है कमेंट बॉक्स में अपने डाउट लिख दीजिए, वी विल रिस्पॉन्ड यू वेरी सून। थैंक यू सो मच।